वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज का टॉपिक हमारा डेल्टा कॉप पे रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो 17% तक ये स्टॉक चुका है और 145 रुपये इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। गाइस देखिए, बाजार खुलते ही डेल्टा कॉप में बहुत ही हैवी फॉलिंग देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा बिकॉली देखने को मिली थी। रीज़न क्या रहा गाइस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते 140 रुपये तक ये स्टॉक प्राइस टूट चुका था। गाइस रीज़न ये रहा कि कंपनी के ऊपर कम से कम 11,140 करोड़ रुपए का उनको जीएसटी पे करना है। उसको बकाया, मतलब उसका जो बकाया है उसका आरोप लगा है एंड नोटिस जारी हुआ है इनके लिए कि उनके ऊपर जुर्माना है। टोटल मिलाकर इनको जो इंटरेस्ट ब्याज मिलाकर दे रहे हैं ना, वो 16,822 करोड़ रुपए का भरना है। एंड डेल्टा कॉप पर बकाया जीएसटी जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक कहा जाता है। एंड इस खबर के बाद से कंपनी के शेयर में मतलब बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। स्टॉक नियर अबाउट 17% तक, मतलब 17 से 20% तक ये टूट चुका था। गाइस देखिए, अगर हम बात करें इसको ओपन होने की, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर 157.90 पे हुआ था एंड लो 140 रुपये 35 रुपये तक गया था। कई सरकार की ओर से डेल्टा फर्म के कंपनी के बारे में जो कि बात निकल कर रही है कि जो मांगा गया टैक्स पेमेंट है कंपनी के पिछले 10 सालों के रेवेन्यू की दुगनी से भी अधिक है। मतलब 10 साल का जो रेवेन्यू होता है ना कंपनी का, उससे दुगना है। मतलब टैक्स 16,822 करोड़ रुपए जो भरना है ना, वो कंपनी के रेवेन्यू से भी दुगना है। गाइस कंपनी पर कोई कर्जा वैसे तो है नहीं, ठीक है। वेल्थ में सिक्योरिटीज़ की क्रांति के बैचन कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को छोड़ दें तो 16,882 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मीडियम टर्म में भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। जबकि कंपनी पहले से ही सख्त नियमों के चलते हुए मुश्किलों से जूझ रही है। एंड जिसका उदाहरण देखिए, डेल्टा कॉर्प का दमन कसिनो प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित भी है। इस आश्चर्य की बात यह है कि भारत में कसिनो लाइसेंसिंग को नियंत्रित करने वाले नियम कई कारणों से चुनौतीपूर्ण है। KS लीगल के सोनम चंदवानी कहते हैं, सबसे पहले भारत में जुआ कानून मुख्य रूप से राज्य का मामला है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम और आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा, जुए के प्रति ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता, जिसके कारण सतर्क आप कह सकते हो जो नीतियां हैं वो बनाई गई हैं। देखिए, मोटे अमाउंट के टैक्स नोटिस को देखते हुए ना, डेल्टा कॉर्प के शेयरों में बड़ी गिरावट आने की भी आशंका है। कंपनी पहले से ही जिन मुश्किलों से जूझ रही है, उनकी बात करें तो एक महीने में पहले भी इसके कई मुख्य अधिकारी ने, जो ऑफिसर्स होते हैं फाइनेंशियल जो संभालते हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। 2 महीने पहले ही कंपनी ने जानकारी दी थी कि उनके ऑनलाइन गेमिंग कारोबार के IPO पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ा झटका जीएसटी काउंसिल का जुलाई में आया फैसला बना है। इस साल जुलाई में जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से अर्जित किए गए पैसों पर 28% जीएसटी का भुगतान करना होगा। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घोड़दौड़ पर दाव के पूरे अंकित मूल्य पर 28% तक का दर, मतलब इंटरेस्ट रेट आप कह सकते हो, जीएसटी लगा दिया था। इस डेल्टा कॉर्प में गेमिंग कंपनियां पहले ही मुश्किलों का सामना कर रही हैं। गेमिंग ऐप मोबाइल प्रीमियर लीग ने अगस्त मंथ में कहा था कि जीएसटी का काउंसिल के नए फैसले के तहत आप कह सकते हो टैक्स का बड़ा बोझ बना है एंड 350 कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है। गाइस उसके साथ साथ अगर बात करें ना कि टैक्स नोटिस जो जारी किया गया है, कंपनी का क्या रुख है। देखिए, डेल्टा कॉर्प ने टैक्स नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि क्लेम किया गया है कि जीएसटी अमाउंट 2017 से 2022 तक का, जबकि नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर कंपनी ब्याज और जुर्माना सहित टैक्स का पेमेंट करने में नाकाम रहती है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। मतलब अगर ये पेमेंट नहीं करता है ना जीएसटी का, तो जाहिर सी बात है इस टैक्स डिपार्टमेंट उसको बोलेगा कारण तो बताओ कि तुम पे क्यों नहीं कर रहे हो। तो कारण बताने के लिए तो कंपनी ने कहा है कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू के बजाय ग्रॉस बेट वैल्यू पर जीएसटी की मांग पूरी इंडस्ट्री के लिए एक इशू है, ठीक है। मतलब ग्रॉस रेवेन्यू, जो गेमिंग रेवेन्यू की बजाय ग्रॉस बेट जो होता है उस पर इन्होंने, मतलब आप कह सकते हो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पे ना मांगकर इन्होंने बजाय ग्रॉस बेट वैल्यू पे जीएसटी लगाया है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि सरकार को पहले से इस बारे में कई रिप्रेजेंटेटिव्स भी दिए जा चुके हैं। डेल्टा कॉर्प ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि कंपनी को कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि कर की मांग मनमानी और कानून के विपरीत है। मतलब जो जीएसटी डिपार्टमेंट मांग रहा है वो कर, जो ब्याज, जो इंटरेस्ट है, कर है, टैक्स है वो जायज़ नहीं है। एंड कंपनी ऐसे
कर का मतलब ऐसे टैक्स का मांग और संबंधित कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सभी कानूनों को अप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब जो भी कानून, जो भी रूल्स बनाए गए हैं कानूनी तौर पे, वो कंपनी के लिए भी, कंपनी उसको अपने लिए भी अपने डिफेंस के लिए भी फॉलो कर सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि वो जो जिस चीज़ पे वो टैक्स मांग रहे हैं वो चीज़ गलत है। गाइस देखिए, डेल्टा कहा जाता है कि फ्यूचर के लिए कैसा स्टॉक है। देखिए, डेल्टा कॉर्प के लिए मामले को मजबूत बनाने के लिए एक तो मैं बता दूं कि जो उसकी वाइफ है ना, वो AZB एंड पार्टनर्स की को फाउंडर है, तो वो जो उसको सपोर्ट कर रही है फुल्ली। ठीक है, अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ तो पिछले 5 साल के अंदर देखिए इसने 30% तक स्टॉक गिरा है, और साल भर में बस इसने 271% तक का ही रिटर्न दिया है। तो गाइस, एक तरीके से आप कह सकते हो काफ़ी रिस्की कंपनी देखने को मिलती है। काफ़ी बार ये इस पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, 60 जो ये वाला पॉइंट है 71-70 का पॉइंट, तो आपको उस पर थोड़ा सा अपना ना आप कह सकते हो पोजीशन अगर है तो इजीली अभी थोड़ा सा होल्ड कर लो। देखिए, लेकिन बहुत तगड़ा स्टॉक टूट चुका है, लेकिन एकदम का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक ये है, दिखता नहीं है। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए आप भले ही इसके अंदर जा सकते हैं। सो गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सो गाइस देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या निकल कर आता है कि एवरीवन वांट्स अ पाई ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर। आप लोगों को पता है कि जो ये कंपनी है, कि ये जो कंपनी है ना, टोटल एनर्जी फ्रांस की, गाइस इसने मतलब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जितने भी मतलब आप कह सकते हो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, उस पर 30,000 करोड़ मतलब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। एंड उसके साथ साथ मतलब यहाँ पर देखो 300 मिलियन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है ना, तो उसको अगर बोलेंगे तो 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। इसके साथ ही कंपनी में मतलब वैश्विक मतलब कमर्शियल रूप से अगर हमें देखने को मिले कि उसका कुल निवेश बढ़कर मतलब 1.63, आप देख सकते हो इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर में इसका जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग है वो देखिए 1.63 बिलियन हो गया है। एंड मतलब 14,000 करोड़ मतलब जिसको कहते हैं 14,000 करोड़ रुपये हो गया है कंपनी के नज़दीकी। मतलब इस रिपोर्ट के थ्रू हमें ये जानने को मिलता है। गाइस वही अगर मैं बात करूँ ना टोटल एनर्जी की, देखिए टोटल ग्रीन एनर्जी ने मतलब पिछले ही हफ्ते घोषणा की थी कि जो नई कंपनी है उद्योग है उसका, जो आप कह सकते हो कि द जॉइंट वेंचर विल होल्ड मतलब टोटल अनाउंस इट होल्ड 50% स्टेक इन द न्यू जॉइंट वेंचर फ्रॉम मतलब जो उसकी न्यू कंपनी जॉइंट वेंचर हो रही है जहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी विल होल्ड द लेस्ट। ठीक है, जो अडानी ग्रीन एनर्जी है वो बाकी करेगी, जबकि हिस्सेदारी अडानी ग्रीन एनर्जी की ना कम से कम उसके अंदर 1,000 मेगावाट इंक्लूडिंग है दूसरा तो। ठीक है, और 300 मेगावाट का परिचालन भी कर रही है एंड 500 मेगावाट अंडर द कंस्ट्रक्शन एंड 250 मेगावाट डेवलपमेंट मतलब आप कह सकते हो कि विकास के लिए विभिन्न चरणों के लिए पवन ऊर्जा को दोनों को ही शामिल किया गया है। कहीं अगर मैं बात करूँ टोटल एनर्जी के बारे में, देखिए टोटल के पास ऑलरेडी 90.7 हिस्सेदारी है एंड इसका ATGL अगर AGL मतलब अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक अन्य जॉइंट वेंचर भी है जिसे आप कह सकते हो AGL 23 के नाम से जानता जाता है एंड पोर्टफोलियो में नियर अबाउट 2353 मेगावाट का है। जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी में अडानी ग्रीन एनर्जी के भीतर आप कह सकते हो कि पिछले कुछ महीनों में ही कई निवेशकों को आकर्षित भी किया है एंड इनमें टोटल QIB एंड जैसे मैं इसमें देखती हूँ कि QIB भी हमें साथ के साथ, एक तो हमारा QIB अथॉरिटी आता है मतलब उसको हम कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी बोलते हैं, और दूसरा एक हमारे ये वाला भी आता है GQ कैपिटल पार्टनर्स का। ठीक है सर, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर बात की जाए और कि टोटल के पास पहले ही इसके जो है टोटल मिलाकर 1 अगर मैं देखूँ ना कि इसके अंदर कितने हमें देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो कि इसके अंदर इसके जो स्टेक देखने को मिलते हैं टोटल 6.8 देखिए GQ के पास आता है, फिर AQ 2.7% तक देखने को मिलता है, फिर 1.3% का देखने को मिलता है। गाइस उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि सोशल साइड द फर्म हैज़ बिन गिवन कैपिटल गाइडेंस, देखिए आप देख सकते हो 14,000 करोड़ की है एंड 3 गीगावाट ऑफ प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट ईयर इट्स लाइकली टू डू एज 23,000 एंड 24,000 करोड़। गाइस साथ के साथ हमें ये होप भी मिल जाती है कि जो हमारा AGL का स्टॉक है ना मतलब अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक, ये भी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ने वाला है।
फैक्ट है, अभी तो आप कह सकते हो कि आज के दिन हमें अडानी के शेयरों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली जस्ट बिकॉज ऑफ अक्टूबर में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देखिए टोटल एनर्जी ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा एक चीज़ सोची है, जॉइंट वेंचर सोचा है। तो इस स्टॉक को अभी होल्ड करके चले क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। गाइस थोड़ा सा आपको अपने डाटा लेवल पर 2 स्टॉक रखने हैं, एक तो डाल्टा कॉर्प और दूसरा अडानी ग्रीन एनर्जी। बाकी गाइस कोई रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंशियल पर से वीडियो चैनल पर नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।